बाबा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? आप तो इतने स्ट्रांग हैं। अब नहीं होना स्ट्रांग। मुझे गुल के पास जाना। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें नहीं करें प्लीज। गुल गुल के पास तो मामा है ना, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ मेरे बाबा है। बाबा प्लीज आप ऐसी बातें नहीं करें। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल पहले की तरह। बाबा थोड़ी हिम्मत करें। मैं कह रही हूँ ना, आप इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। देखना आजमाइश के ये दिन भी गुजर जाएंगे। No fouls to give for Cleveland. Ahead to Curry. Curry sets, fires, puts it up. Bang! Steph Curry from way downtown. First half comes to an end. अस्सलाम वालेकुम। सो तो नहीं थे? नहीं, इस सिचुएशन में नींद कैसे आ सकती है? बेवकूफ़ी मत करो मेरा। तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगी, सोगी नहीं तो फिर चचा जान का ख्याल कैसे रख पाओगी? मैं रख लूंगी अपना ध्यान, आप परेशान ना हो। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं परेशान ना हूं, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ बस माँ के साथ। इस वक्त आएंगे? हाँ बिल्कुल, निकल रहा हूँ बस मैं भी। असफर नहीं, आप प्लीज इस वक्त मत आए, ताइमी को आराम करने दें। उनके आराम का इतना ख्याल है ना, तो तुम अभी उठो, अपने कमरे में जाओ और आराम करो, सो जाओ जाकर। आपको कैसे पता कि मैं अपने रूम में नहीं हूँ? राहील से बात हुई थी मेरी, बता रहा था वो कि तुम अपने कमरे में नहीं बल्कि चचा जान के पास बैठी। अच्छा, तो आपने मेल अटेंडर को अपना खबरी बना लिया? हाँ बिल्कुल, अब तुम्हारी खबर से तो मुझे बाखबर रहना ही पड़ेगा ना। तो चलो बस तुम उठो और अपने कमरे में जाओ और जाकर आराम करो, सो जाओ जाकर। मेरा आर यू लिसनिंग टू मी? नहीं, मैं सो जाऊंगी, डोंट वरी। ओके, अल्लाह हाफिज। कहीं जा रही हो तुम? जी बाबा से मिलना है। मैं भी साथ चलती हूँ। अच्छा है ना, इस बहाने तुम्हारे बाबा की खैर खबर ले लूंगी, वरना शिकवा करेंगे कि समधा ने पूछने तक नहीं आई। गलत फहमी है आपकी कि आपके ना मिलने से बाबा आपसे शिकवा करेंगे। और रही बात समधी की, तो उन्होंने आज तक शारिक को कबूल नहीं किया, तो आप किस गिनती में आती हैं? तौबा है, कितनी बदलिहाज लड़की हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती जरा भी कि सास के सामने किस तरह बात की जाती है? अरे एक तो भागी हुई लड़की को बहू बनाया, इज्जत दी, ऊपर से तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिलते। जब देखो घर में मुंह फैलाए फिरती रहती हो। मजाल है किसी से ढंग से बात भी कर लो, या किसी के सवाल का प्यार से जवाब दे दो। जिसके सवाल का प्यार से जवाब देना होता ना, मैं दे देती हूँ। और रही बात आपकी, तो आप तो यही रवैया डिजर्व करती हैं। बाबा आपकी तबीयत पहले से काफी बेहतर लग रही है अब। मैं आपके लिए फ्रूट्स काट रही हूँ, आप खाएं ताकि आपके अंदर थोड़ी एनर्जी आए। वालेकुम अस्सलाम। आप ऐसे अचानक आ गए? क्या मतलब है? क्या मुझे आने से पहले तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था? जरूरी था क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसे हैं आप?
बाबा उस दिन गुस्से में मेरे मुंह में जो कुछ आया ना मैंने आपको बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दें। बाबा के लिए स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। अनायसा तुम जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बाबा। ठीक है फिर ना जाओ, लेकिन यहाँ से उठ जाओ और जाकर कहीं और बैठो जहाँ चाचा जान तुम्हें देख ना सके। मैं बाबा से मिलने आई तो बाबा के ही पास बैठूंगी ना। बाबा इधर देखें बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जो सजा देंगे ना मुझे दे दें, बस प्लीज मुझे माफ कर दें। अनायसा तुम जाओ यहाँ से प्लीज। जब तक बाबा मुझे माफ नहीं कर देते मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। लफ्जी माफी मांगने के लिए आई हो ना तुम? जब भी तो तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी का जरा बराबर भी निशान दिखाई नहीं देता। ताईजान ये हमारे घर का पर्सनल इशू है, आप इसमें ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। तुम मेरी माँ की इंसल्ट नहीं कर सकती हो। मैं खुद से जुड़े हर रिश्ते का पास रखना जानता हूँ। और वैसे भी ये घर तुम खुद छोड़कर गई थी कि इस मुंह से आ गई हो फिर हक जताने के लिए। ये मेरे बाप का घर है और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। बाबा आप इन दोनों की ना कोई बात नहीं सुने। ये दोनों ना मिलके आपको मेरे खिलाफ कर रहे हैं। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना तुम कि तुम्हारे बारे में बात भी की जाती है। जब तुम ये घर छोड़कर गई थी तो सबके दिलों से भी निकाली जा चुकी हो। अनायसा तुम दूर हो जाओ बाबा से। तुम देख नहीं रही हो कि कितनी अजियत में है तुम्हारे वजूद की वजह से। हसीयत बाबा को नहीं तुम्हें हो रही है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि अजियत तो आप सब लोगों को हो रही है मुझे देख के। तो ठीक है ना, तुम ये बात जानती हो ना, तो फिर क्यों आ जाती हो बार बार? बहरोज खुदा के लिए अपना दिल बड़ा करे और अपनी बेटी को माफ कर दे। तुम ऐसे नहीं बोलेगी। अनायसा तुम निकलो यहाँ से। जाओ यहाँ से। तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? हाथ छोड़ो मेरा। मेरे बाप को तुम्हारी वजह से तकलीफ हो रही है और जो भी मेरे बाप की तकलीफ का बाइस बनेगा ना मैं उसका वजूद उनके इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम निकलो यहाँ से वरना मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूंगी। मीरा तुम अपनी हद पार कर रही हो। ये भी इस घर की बेटी है और इसका पूरा हक है इस घर में। तुम ऐसे इसे मेरे सामने बेइज्जत नहीं कर सकती। इस बेइज्जती से अगर आपको बचाना ही है तो फिर आप इसको खुद यहाँ से क्यों नहीं ले जाती हैं? देख रहे हैं आप मामा कैसे ये दोनों मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। शीरी, तुम्हें अपने शोहर की हालत का जरा भी एहसास है? खुदा के लिए इससे कहो कि यहाँ से चली जाए। लेके जाओ इसे यहाँ से। चलो अनायसा। पापा आप ठीक है? मना किया था ना मैंने मामा कि मैं नहीं आ रही हूँ, लेकिन आप इंसिस्ट करी थी कि मैं आऊं, माफी मांगू। मंगवा ली माफी, करवा ली ना अपनी बेटी की बेइज्जती। खुश होंगी अब आप तो बहुत। तुम्हें बेइज्जत होता देखकर कैसे खुशी मिल सकती है मुझे? मैं इस मिरहा को नहीं छोड़ूंगी। एक तो इसने मुझे हॉस्पिटल में थप्पड़ मारा और आज मुझे मेरे ही बाबा से मिलने से मना कर रही है। ये खुद को समझती क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसके अंदर ये हिम्मत आ कहां से रही है। ये सब ना भाभी की और तुम्हारे बाबा की दी हुई शय का नतीजा है। मैं पहले दिन से तुम्हें समझाती थी अनायजा के अपनी जगह मत छोड़ो। अब देख लिया, वो असफंद जो कल तक तुम्हारा दीवाना बना फिरता था आज कैसे उसकी मुट्ठी में है। बड़ी चालाकी से उस मिरहा ने पहले तुम्हारे बाबा को और फिर उस असफंद को अपनी तरफ माइल किया है। हाँ देखा मैंने कैसे अपनी सो कॉल्ड बीवी की तरफदारी कर रहा था। खैर उसको जो करना है ना करे, अब मेरी बारी है। उसे उसकी किए की सजा सूद समेत वापस नहीं की ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप।